तो आइए हम शुरू करते हैं जीएसटी का सीरीज़। अब देखते हैं कि जैसे कि हमने नई नई कंपनियां भी शुरू की है और हम इसमें 2% दो तरह की चीज़ों का हम इस सेल और परचेज करते हैं, जिस पे एक 18% टैक्स आता है और एक 12% टैक्स आता है। तो इस कंडीशन में हमें इसमें आईजीएसटी 12% हो जाएगा और आईजीएसटी 18% हो जाएंगे। इसके लिए दो लेजर बनाने पड़ेंगे, एक तो आईजीएसटी 12% और एक आईजीएसटी 18%। उसके बाद अगर हम किसी वस्तु का सेल परचेज इसी स्टेट के अंडर करते हैं, किसी B2B इनवॉइस पे, तो उसमें अब सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाता है। तो सीजीएसटी जैसे 12% के लिए हो जाएगा तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। इसी तरीके से अगर 18% का सामान है तो उसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो आइए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे इन सबों का लेजर बनाया जाए और परचेज और सेल की एंट्री कैसे करी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्रिएट पे जाते हैं और इसमें हम लेज़र बनाते हैं। लेज़र बनाने में आ गए। अब यहाँ पे हमें बनाना है, जैसे कि सबसे पहले तो आईजीएसटी का आईजीएसटी 12% बनाएंगे। आईजीएसटी @12%, ये हमने बना दिया। ये आईजीएसटी 12%, यानी कि कोई सी भी वस्तु पे अगर 12% का टैक्स लगता है तो हम उसे 12% के कैटेगरी में रखेंगे। अब इसमें ड्यूटी एंड टैक्स में अंडर में ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी ले लेते हैं। जीएसटी ले लिए। अब ये क्या है, आईजीएसटी का बना रहे हैं तो ये सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। हम ये सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और परसेंटेज कैलकुलेशन क्या रहेगा, 12%। यह टोटल टैक्सेबल वैल्यू का 12% कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिक जब हम परचेज करेंगे। तो यहाँ पे 12% फिक्स कर दिए। राउंडिंग अप हम ले लेते हैं इतना, राउंडिंग अप 1 ले लिए। राउंडिंग लिमिट ₹1 तक राउंडिंग हम लिमिट ले लिए। ओके कर दिए इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब आईजीएसटी के लिए जो मतलब अदर स्टेट से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो हमें आईजीएसटी पे आ जाता है। अब हमें जैसे स्टेट में ही बेचते हैं तो उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आती है। तो अब हमें इसमें 12% का आधा, यानी कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हम हमें सीजीएसटी बनाते हैं। सीजीएसटी @6%। अब यहाँ पे 6% आ गया। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएंगे। यहाँ पे अदर नहीं लेंगे, जीएसटी लेंगे यहाँ पे लेते हुए। अब यहाँ पे हमें सीजीएसटी, यानी कि इससे पता चलता है सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब यहाँ पे हमने सेंट्रल टैक्स ले लिया इसमें। अब ये 6% ले लिया, 6% आ गया। राउंडिंग अप ले लेते हैं, ₹1 तक की राउंडिंग अप ले लिए, ये आ गया। अब हमें सीजीएसटी तो बन गया है। अब हमें बनाना है एसजीएसटी 12%। एसजीएसटी @12%, या 12% नहीं 6% आएगा, सॉरी 6% कर दिया। अब इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेते हुए हम इसको यहाँ पे जीएसटी लेते हुए यहाँ पे अभी हमें एसजीएसटी यानी आ गया, स्टेट टैक्स आ गया। हम यहाँ पे स्टेट टैक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे 6% ले लेंगे। राउंडिंग अप लिमिट जो पहले था उसी हिसाब से हम ले लेते हैं, सब में एक जैसे। अब हमने 12% के लिए हमें तीन लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। कोई एक वस्तु खरीदने के लिए 3 लेजर बनानी पड़ती हैं, जिसमें होता है एक तो आईजीएसटी के लिए होता है, सीजीएसटी के लिए होता है, एसजीएसटी के लिए। 3 लेजर बन गए 12% वस्तुओं के लिए। अब हम 18% वस्तुओं के लिए बनाते हैं आईजीएसटी 18%। आईजीएसटी @18%। अब ये 18% बन गया। अब यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले लेंगे, यहाँ पे जीएसटी में ले लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स होते हैं, ये इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया। इंटीग्रेटेड टैक्स लेते हुए अब यहाँ पे हमने 18% लिया है तो यहाँ पे टोटल परसेंट लेंगे, क्योंकि ये टोटल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, नॉट अप्लीकेबल नहीं लेंगे। राउंडिंग अप ले लेते हैं, एक जैसा कि पहले हमने सारे लेजर में लिया उसी तरीके से एक जैसा सारा लेजर बनाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन सारी एक जैसी रहेगी और अच्छी रहेगी। हमने आईजीएसटी के लिए तो बना लिया। अब सीजीएसटी के लिए बनाते हैं। सीजीएसटी जैसे कि 18% था तो उसका आधा हो जाता है 9%, तो ये 9% जाएगा। सीजीएसटी 9% हो गया, 9% से बना लिया। अभी होगा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी में लेंगे यहाँ पे करते हुए इसको आईजीएसटी को लेते हुए। अब हमने सीजीएसटी लिया है तो यानी कि सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, तो हमें इसमें सेंट्रल टैक्स लेते हुए 9% का टैक्स कैलकुलेशन डालते हुए राउंडिंग अप का मेथड जो हमने पुराना लिया था उसी तरीके से राउंडिंग अप मेथड लेते हुए एक तक लेते हुए हमने एक्सेप्ट करा दिया।
अब रह गया SGST 9%, SGST@9% ये करते हुए ड्यूटी एंड टैक्सेज में GST कैलकुलेशन में लेते हुए, अब SGST से ही पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, तो स्टेट टैक्स लेते हुए 9% ये लगाते हुए यहाँ पे करते हुए हमने ये राउंडिंग, अब जो सेम प्रोसेस था उस तरीके से लेते हुए हमने यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं हमने सेल परचेज़ के लिए तीनों लेजर बना लिए। हमने एक वस्तु के लिए 3 लेजर बनाने पड़ते हैं 1% के लिए। अब हम परचेज़ की एंट्री करते हैं। मान लेते हैं किसी हमने एक हमारा जो सप्लायर है उसको हमने परचेज़ किया 258 नंबर, बिल नंबर हो गया, ये डेट हो गया। अब हम इससे परचेज़ किया है, सुमन इलेक्ट्रिकल से परचेज़ किया है। अब उनका डेट डालेंगे, रिसिप्ट नंबर मान लेते हैं 147 हो गया, डेट ये हो गया, ये सब डालते हुए ये सब जिस तरीके से जितना आपको समझ में आता है ये सब डालते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब हमें देखना है कि वो किस परसेंट पे आया खरीदा के, तो परचेज हमारा 18% है, तो हम ये 18% पे लेते हैं। 18% आ गया। अब इसमें हमने क्या ख़रीदा है, मान लेते हैं हमने से कीबोर्ड ख़रीदा है, मान लें 250 पीस कीबोर्ड ख़रीदा है, 300 रुपये से ख़रीदा है, इतना रुपये होंगे। अब इसमें हमें टैक्स लगाना है, तो अब हमें लगाना है कि मान लेते हैं ये लोकल की पार्टी यानी कि स्टेट वाइज पार्टी, तो इसमें सिर्फ CGST SGST लगेगा। CGST 18% वाला सामान है तो CGST 9%, यहाँ पे CGST 18% आ गया है। इसमें शायद एंट्री गलत हो रखी है, CGST 9% हम लेंगे। CGST 9%, ऑटोमेटिक CGST 9% कैलकुलेशन कर लिया है। अब SGST 9% कैलकुलेशन करेंगे। अब SGST 9% ये इतना टोटल अमाउंट ले लिया, ये हमारा बिल अमाउंट मैच कर गया। अब इसमें बिल जैसे कि कुछ ई बिल के डिटेल होगा तो वो सारी चीज़ें भरते हुए इसको एक्सेप्ट कराते हुए इसको एक्सेप्ट करा दिया। इसमें ये हमने ये परचेज़ की एंट्री अब हमारी पूरी हो गई। अब चलते हैं हम, परचेज़ की एंट्री हो गई तो एक आप लोग समझ गए होंगे कि GST के लिए कितनी एंट्री करनी पड़ती है। हमने ये आपको GST में एंट्री करके दिखा दिया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये हमने जो एंट्री करी है वो एग्जैक्ट सही है या गलत है, ये हमें कैसे जांच करेंगे। उसके लिए हमें जाते हैं GST रिपोर्ट में, हम उसके लिए DOG का शॉर्टकट की दबाएंगे। GST 1 2 हमें आ गए यहाँ पे, GST 1 देखना है, 2 देखना है। GST परचेज होता है हमारे लिए GST 2, हमें GST 2 देखेंगे। अब इसमें यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्निंग इनवॉइस विथ मिसमैच इन्फॉर्मेशन 2। अब इसमें हमें देखना है, यहाँ पे बता रहा है कि आपका इनवॉइस गलत डला हुआ। अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या मिसमैच है इसमें। तो ये यहाँ पे आते ही दोनों मिसमैच बता रहा है, इसलिए मिसमैच बता रहा है क्योंकि हमने इसका GST नंबर जो डाला है वो सही नहीं डाला है। इसमें हम इनवॉइस मिसमैच इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो 2 बता देगा। इसमें टैक्स मिसमैच ड्यू टू टैक्स मॉडिफाई। अब ये इसमें हमने तो गलत डाला है। ये हमारी एंट्री सी है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइड, यानी कि इसमें हमारा GST नंबर यहाँ पे गलत बता रहा है। अगर हम इसमें GST नंबर सही डाल देते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा एंट्री। बस इतना ही होता है परचेज़ के टाइम में, और सेल के टाइम में भी ऐसे होता है। अब सेल की वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।